हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो स्टोरी है ये भी काफ़ी दर्दनाक स्टोरी है। और मैं ये कहानी है मेरठ के पास एक गांव रछौता होता है, वहाँ की कहानी है। तो वहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ा गांव है ये, लेकिन यहाँ पर हर एक घर को छोड़कर हर एक बंदा दुबई में जॉब करने के लिए गया हुआ है। तो इसी तरह से कुछ लोग वहाँ पर जॉब करने के लिए गए हुए थे। तो उन्हीं में से गाँव के एक लड़के को वहाँ ले जाया जाता है। वो 7 भाई और 2 बहन होती हैं। मोमडन परिवार का वो लड़का होता है और वहाँ पर उसको जॉब मिल जाती है और अच्छा खासा सब कुछ चल रहा होता है। काफ़ी पैसे वो वहाँ पर कमाता है और कमाने के बाद में अपने घर को खूब पैसा भेजता है। उसके बाद में क्या होता है कि एक दिन ऐसा होता है कि खूब अच्छे से 2 भाई वो वहाँ पर रह रहे थे। उससे बड़ा वाला भाई भी था और छोटा मतलब छोटा। तो वो जो छोटे वाला भाई होता है उससे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस गाड़ी को वो चलाता है। तो गाड़ी का जो मालिक होता है वो उस पर जो केस लगाता है, वो केस काफ़ी बड़ा लगाता है कि पूरी गाड़ी का जितना भी वो जितने की वो गाड़ी आती है, इतने रुपए का केस वो उस पर डाल देता है। उस पर एक वज्र सा टूट पड़ता है। अब वो लड़का ये सोचता है कि इतना तो मैंने अभी तक कमाया भी नहीं है, मैं इतना क्लेम कहाँ से दूँगा? ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद में फिर वो क्या काम करता है लड़का कि वहाँ से भागने की सोचता है कि मैं कैसे ही निकल भागूँ। वहाँ से फिर वो निकलने की सोचता है तो वो जब छुपता-दबता, दुबकता फिर रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक पुलिस वाले से होती है और वो पुलिस वाले को अपनी सारी कहानी बताता है, क्योंकि वो भी ऐसा इंडियन इंडियन सा ही उसे लग रहा था। उसने कहा मैं भी भारतीय ही हूँ और तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। तो पुलिस वाले से वो सारी बात बता देता है। तो वो पुलिस वाला कहता है कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, केस चल रहा है चलने दो और जाते रहना तारीख पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, जितना पैसा तुम चाहोगे, मुँह माँगा पैसा मैं तुम्हें दूँगा। लड़का कहता है ठीक है। तो उसके बाद में वहाँ पर क्या होता है कि लड़का जब ये बोल देता है कि मैं तुम्हारे साथ जॉब कर लूँगा, तो वो पुलिस वाला भी उसका इस्तेमाल करता है और वो उसको जो पुलिस वाला होता है, गाड़ी चलाने के लिए देता है। अब लगभग महीना डेढ़ बीत जाता है, उसके बाद में फिर जब वो गाड़ी लेकर जा रहा होता है, तो किसी ने बता दिया होता है कि इस गाड़ी में ड्रग्स है। तो पुलिस उन्हें उसे पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद में गाड़ी में 700 ग्राम ड्रग्स वहाँ पर मिल जाती है। व्हाइट सिल्वर करके कुछ होती है, मैं नहीं जानती। तो वो ड्रग्स वहाँ पर पकड़ ली जाती है। पकड़ने के बाद में उस लड़के को अरेस्ट कर दिया जाता है। फिर जब उससे पूछा जाता है कि तुम ये किसके लिए काम करते हो, ये गाड़ी किसकी है, बहुत ज़्यादा सख्ती से पूछताछ उसके साथ की जाती है। तब वो कहता है लड़का कि ये गाड़ी बताता है कि मेरे को उन पुलिस वाले की है और मैं उनके लिए काम करता हूँ, वो भी इंडियन हैं। जब उस लड़के को दूसरे पुलिस वाले को पकड़कर वहाँ पर लाया जाता है, तो वो लड़का इंडियन नहीं था, वो पाकिस्तानी होता है, जो उससे ये ड्रग्स का काम करवाया करता है। तो दोनों को जब ज़्यादा सख्ती की जाती है, क्योंकि हमारे जैसा यहाँ का कानून नहीं है, सब जगह बहुत स्ट्रिक्टनेस है। तो वो कहता है कि अब वो अपना दोनों जुर्म कबूल लेते हैं और जुर्म कबूलने के बाद में उन दोनों को बंद कर दिया जाता है जेल में। इसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। जब फांसी की सज़ा सुना दी जाती है तो वहाँ के विदेश मंत्रालय, हमारे इंडिया के विदेश मंत्रालय को एक अर्जी भेजते हैं और एक पत्र भेजते हैं वहाँ से कि इस जो ये आपका गांव मैंने बताया था रछौता, वहाँ के पूरे एड्रेस पे उसका पत्र आता है। तो वो विदेश मंत्रालय से वो मेरठ में आता है और मेरठ में जो थी उस टाइम महिला इंस्पेक्टर थी। वो जब सुबह को उन पे साइन कर रही होती हैं कागज़ पर, तब उनके सामने वो छोटी-सी स्लिप भी आती है और वो देखकर हैरान रह जाती हैं। तब तुरंत गाँव रक्षता के लिए निकल पड़ती हैं। वहाँ जाने के बाद में जाकर पहुँचकर वो उसका घर ढूँढती हैं, कोई भी बताने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वहाँ के हर एक आदमी का एक बच्चा दुबई में ही होता है। तो बहुत मुश्किल से, बहुत मशक्क़त के बाद में उसका लड़के का घर मिल जाता है। तो वहाँ जब वो पहुँच जाती है पुलिस वाली, वहाँ जाकर कहने लगती है कि ऐसे-ऐसे तुम्हारा जो बेटा है, वो पहले तो उससे एक गाड़ी ठुक गई थी मालिक की, वो उन्होंने क्लेम कर रखा है उसको, मतलब उसके नाम पर एफआईआर दर्ज है। अब आपका लड़का जो पकड़ा गया है वो ड्रग्स मामले में पकड़ा गया है। तो उसके बाद में उसके घर वालों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो रोते हैं कि तुम्हारे बेटे को फांसी की सज़ा सुना दी गई है, लेकिन फिर भी वहाँ की सरकार ने तुम्हारे को ये पत्र भेजा है कि अगर यहाँ से तुम कुछ अपील करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। उसके बाद में
तो ज़्यादा पढ़े लिखे तो वो लोग थे नहीं, पर फिर भी वो दुनिया भर की जगह से पूछताछ करते हैं और ये अभी आपके इस दिसंबर महीने की ही बात है। शुरू में ही ये 1 तारीख के आसपास ही ये पत्र आता है। तो घर वाले बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें? उसके बाद वो उनसे मदद माँगते हैं, इंस्पेक्टर से ही बोलते हैं, जो महिला इंस्पेक्टर होती हैं, कि आप ही हमारी शायद कुछ मदद कर दें। तो वो भी 1-2 लोगों से उन्हें मिलवाती हैं, बात कराती हैं। तब उसके लिए यहाँ के विदेश मंत्रालय के द्वारा अर्ज़ी वहाँ भेजी जाती है। तो अभी नहीं पता है कि उस लड़के की फांसी होगी या उस लड़के की फांसी रुकेगी, क्योंकि उधर से तो फांसी मुकर्रर कर दी गई है। विदेश में भागने के लिए तो हमारे इंडियन लोग बहुत ज़्यादा तत्पर रहते हैं कि बहुत जल्दी हम थोड़े भी यहाँ पढ़ लिए या हमारी कोई सोच सिफ़ारिश है, लेकिन जितना लचीला हमारे इंडिया का कानून है, ऐसा कहीं का भी नहीं है। कहीं भी हम कानून तोड़ते हैं किसी भी विदेश में, वहाँ पर जो सज़ा मुकर्रर की जाती है, वो उन्हें दी जाती है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ तारीख पर तारीख होकर कई बार माफ़ी भी मिल जाती है, लेकिन विदेश में जाकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कितनी ही फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे वापस नहीं आए हैं और कितनी ही फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके यहाँ लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति भी वहाँ से कमाकर दी जा चुकी है। तो आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। सच्ची घटना पर आधारित कहानी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।